सुबह का समय था। आरोही अभी भी सोई हुई थी कि एकाएक उसकी नींद खुली। आरोही ने जब घड़ी में समय देखा तो 11 बज चुके थे। आरोही ये देखकर हैरान हो गई कि वो कैसे आज 11 बजे तक सोती रह गई और उसकी माँ कात्यायनी ने उसे जगाया तक नहीं। 11 बज गए और माँ ने जगाया कैसे नहीं? आरोही ने सरप्राइज होते हुए खुद से कहा। रोज सुबह 6 बजते ही आरोही को जगाने के लिए कात्यायनी पूरा घर सर पे उठा लेती थी और आज 11 बजे तक आरोही अपने रूम में सोती रही और कात्यायनी ने एक शब्द तक नहीं बोला। आरोही को ये सब कुछ अटपटा लगा। मॉम को क्या हो गया आज? कहीं बाहर तो नहीं गई है? कहते हुए आरोही तुरंत बेड से उठी और कात्यायनी को ढूंढने उसके रूम की तरफ जाने लगी। कात्यायनी के रूम के सामने जाकर आरोही ने डोर नॉक किया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आरोही ने 2-3 बार और नॉक करके देखा, पर अभी भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो आरोही अब गेट खोल के अंदर चली गई। रूम में कात्यायनी अभी भी बेड पर सोई हुई थी। आरोही को यह देखकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि कात्यायनी हमेशा 5 बजे तक जाग जाती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है जब कात्यायनी इतनी देर तक सो रही है। मॉम, आरोही ने कात्यायनी को आवाज दिया, मगर कात्यायनी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आरोही को लगा शायद कात्यायनी की तबीयत खराब है, इसलिए अभी तक सो रही है। तो इसकी तसल्ली करने के लिए आरोही ने कात्यायनी से पूछा, मॉम, इज एवरीथिंग फाइन? तबीयत तो ठीक है आपकी? पर कात्यायनी की तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं मिला आरोही को। कात्यायनी की बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। आरोही को अब टेंशन होने लगी। आरोही तुरंत कात्यायनी के पास गई और उसका हाथ पकड़कर जगाने लगी। माँ, क्या हुआ है आपको? उठिए ना। आरोही के बहुत जगाने पर भी कात्यायनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आरोही का अब दिल बैठने लगा था। घबराहट से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया। आरोही को लगा शायद कात्यायनी बेहोश हो गई है, तो उसे जगाने के लिए आरोही ने बेड के पास रखे जग से पानी लेकर कात्यायनी के चेहरे पर छिड़कना शुरू किया। मॉम, मॉम उठ जाइए प्लीज, अब टेंशन हो रही है मुझे, डरते हुए आरोही ने कात्यायनी से कहा। इसके साथ ही आरोही ने अभी भी कात्यायनी के चेहरे पर पानी के छींटे मारना जारी रखा, पर बहुत देर तक पानी डालने के बाद भी कात्यायनी जब होश में नहीं आई, तो आरोही को अब डर लगने लगा कि कहीं उसके पापा की तरह अब कात्यायनी भी उसे छोड़ के तो नहीं चली गई। इस ख्याल से ही आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आरोही को ऐसा लग रहा था मानो एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाने वाली है। अगर वो कात्यायनी की सांसें चेक करेगी और वो नहीं चल रही होगी तो। तभी कुछ गिरने की आवाज आई और झटके से आरोही की नींद खुल गई। ओ गॉड, कैसा सपना था ये? हड़बड़ाहट में बेड से उतरते हुए आरोही ने कहा। तभी आरोही को किताब में लिखी बात याद आई कि साल्विनॉस के सपने अक्सर फ्यूचर के लिए वॉर्न करते हैं, पर आरोही तो नॉर्मल इंसान है, उसे डरने की क्या जरूरत? और अभी तक उसने जो सपने देखे थे वो भी तो सच नहीं हुए। फिर भी न जाने क्यों आरोही को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आरोही ने घड़ी में जब टाइम देखा तो सुबह के 11 बज रहे थे। सपने में भी 11 ही बज रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? कहीं ये ड्रीम सच? नहीं नहीं, ये क्या सोच रही है आरोही? पागल हो गई हो क्या? ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। कहते हुए आरोही ने खुद को समझाने की कोशिश की, पर बहुत देर तक वो खुद को संभाल नहीं सकी और तुरंत कात्यायनी के कमरे की ओर भागी। कमरे के सामने पहुंचकर आरोही ने डोर नॉक करना भी जरूरी नहीं समझा और सीधा रूम में घुस गई। रूम में पहुंचकर आरोही ने देखा कि कात्यायनी सच में अभी तक सो रही थी। ये देखकर आरोही की सांसें अटक गई। वो तुरंत भागते हुए कात्यायनी के नजदीक पहुंची और उसे जगाने की कोशिश करने लगी, पर कात्यायनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आरोही अब जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। तभी उसकी नजर पास में टेबल पर रखे पानी के जग पर पड़ी। आरोही ने तुरंत उसे उठाया और कात्यायनी के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी, पर कात्यायनी पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा था। आरोही अब हताश होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। तभी अचानक से जोर से घर के मेन डोर के खुलने की आवाज आई। आरोही अभी कुछ समझ पाती कि एक और आवाज आई। आरोही? यह आवाज आदित्य की थी,
जैसे उसने आरोही के रोने की आवाज सुनी, आओ देखा ना ताओ तुरंत आरोही के घर के अंदर चला आया। घर के अंदर आने के कुछ सेकंड्स के भीतर ही आदित्य कात्यायनी के कमरे में पहुंच चुका था जहां आरोही थी। कमरे में आते ही आदित्य की नजर सबसे पहले आरोही पर पड़ी, जो अभी भी जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। आरोही को ऐसे रोते देख आदित्य को भी टेंशन होने लगी और इस टेंशन में कात्यायनी पर उसका ध्यान ही नहीं गया। वो तुरंत आरोही के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मॉम, उन्हें कुछ हो गया है। सिसकियां भरते हुए आरोही ने जवाब दिया। आरोही की ये बात सुनने के बाद आदित्य का ध्यान कात्यायनी पर गया, जो बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। क्या हुआ इन्हें? आदित्य ने अचंभे से पूछा। आरोही ने इस पर जमीन से उठते हुए जवाब दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बहुत देर से जगाने की कोशिश कर रही पर माँ नहीं सुन रही है। इतना कहते ही आरोही फिर रोने लगे। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूं, कहते हुए आदित्य ने आरोही के आंसू पोंछे और कात्यायनी के पास गया। आदित्य ने पहले तो कुछ देर तक कात्यायनी को गौर से देखा, फिर उसकी नब्ज चेक की। कात्यायनी की नब्ज चेक करते ही आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसके चेहरे पर अब शॉक के साथ स्ट्रेस साफ नजर आ रहा था। आदित्य के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर आरोही को अब और ज्यादा टेंशन होने लगी। आरोही ने रुआसी आवाज में तुरंत पूछा, क्या हुआ? हार्ट अटैक आया है, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, आदित्य ने जल्दबाजी में जवाब दिया। आदित्य की बात सुनकर आरोही को तो जैसे सदमा ही लग गया। हार्ट अटैक? शॉक्ड होते हुए आरोही ने कहा। इस पर आदित्य ने अपनी बात खत्म करते हुए आगे कहा, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है आरोही, समझो बात को, तुरंत नीचे चलो, मैं आंटी को लेकर पीछे आता हूं। इतना कहकर आदित्य ने आरोही को नीचे जाने का इशारा किया और कात्यायनी को गोद में उठाकर खुद भी बिल्डिंग से नीचे जाने लगा। थोड़ी देर में दोनों पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही आदित्य ने आरोही को कार का डोर ओपन करने का इशारा किया। आदित्य का इशारा समझकर आरोही ने तुरंत बैक डोर ओपन कर दिया। कार का डोर खुलते ही आदित्य ने कात्यायनी को बैक सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आरोही भी आदित्य के बगल में आकर चुपचाप बैठ गई। आदित्य ने इतनी स्पीड में ड्राइव किया कि कुछ 10 मिनट के अंदर ही आदित्य, कात्यायनी और आरोही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही कात्यायनी को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर उसका इलाज शुरू हो गया। इधर आदित्य और आरोही वेटिंग रूम में डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगे। आरोही अभी तक शॉक में थी और बुरी तरह से घबराई हुई थी। आदित्य के मुंह से हार्ट अटैक के बारे में सुनकर आरोही का दिल बैठ गया था। आरोही अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अपने आंसुओं को जितना रोकने की कोशिश करती, वो और ज्यादा बहे जा रहे थे। मेरी वजह से हुआ है ये, सब मेरी वजह से हुआ है, बड़बड़ाते हुए आरोही वेटिंग रूम में इधर से उधर चक्कर काटने लगी। आरोही को ऐसे घबराते हुए देख आदित्य उसके पास गया और हाथ पकड़कर चेयर पर बिठाया। काम डाउन आरोही, कुछ नहीं होगा आंटी को, आदित्य ने बिल्कुल शांत आवाज में आरोही को समझाते हुए कहा। पर जो भी हो रहा है आज मॉम के साथ, उसकी वजह मैं हूं, कहते ही आरोही रोने लगी। आरोही को ऐसे खुद को दोष देते हुए देख आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये इस सब की वजह खुद को क्यों मान रही है। लिसन, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है कुछ भी, तो खुद को दोष देना बंद करो। हार्ट अटैक था, वो भी छोटा सा। अभी कुछ देर में ठीक होकर बाहर आ जाएंगी आंटी, और बाहर आकर वो जब तुम्हारी ये रोनी शक्ल देखेगी ना, तो उन्हें कैसा लगेगा। आरोही के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए आदित्य ने कहा, नहीं, ये सब मेरे सपने की वजह से हुआ है। आरोही ने आंखें नीचे करते हुए गिल्ट से भरकर कहा। अब आदित्य को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि क्यों आरोही खुद को दोषी मान रही थी। उसने आरोही को फिर से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, तुमने सपना देखा, इस वजह से नहीं हुआ है ये, बल्कि ये होने वाला था, इसलिए सपना देखा तुमने। और इसमें आदित्य अभी अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले कि वहां डॉक्टर आ गए। मिसेस कात्यायनी के साथ कौन है? डॉक्टर ने वेटिंग रूम में सबको देखते हुए सवाल किया। डॉक्टर का सवाल सुनते ही आदित्य और आरोही दोनों अपनी जगह पर खड़े हो गए और एक साथ बोले,
हम हैं। डॉक्टर ने उन दोनों को देखा और अपने साथ आने का इशारा करते हुए कहा, माइनर हार्ट अटैक था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी 1-2 घंटे में होश आ जाएगा तो आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आगे से इन्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना है, वरना नेक्स्ट टाइम हार्ट अटैक आया तो वो माइनर नहीं होगा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। आरोही को अब थोड़ा बेटर फील हो रहा था। वो अब कात्यायनी को जल्द से जल्द देखना चाहती थी। हम मिल सकते हैं क्या उनसे? डॉक्टर की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए आरोही ने पूछा। नहीं, एक बार होश आ जाए तब मिल लीजिएगा। अभी आप दोनों वेट करिए थोड़ी देर, कहकर डॉक्टर वहां से चला